मैं कौशिक नौगाई, आपके अपने यूट्यूब चैनल, ये एक्चुअली आपका ही है, नो कन्फ्यूज़न सर, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। मैंने अभी पिछली बार आपसे कुछ सिक्योरिटीज़ के बारे में बात की थी जो वीआईपी को दिया जाता है। ये भी मैंने आपको बोला कि हमारे देश के अंदर जो ओवरऑल वीआईपी हैं वो आपके कितने हैं, उन्हें वाई श्रेणी की, एक्स श्रेणी की, आपकी जेड की और जेड प्लस की जो सुरक्षाएँ हैं वो कैसे दी जाती हैं। आज मैंने कहा था कि जो वीवीआईपी हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, तो उनको एक विशेष प्रकार की सुरक्षा दी जाती है जिसको हम एसपीजी कहते हैं। लेकिन साथियों, इसको कहने से पहले मेरी एक बड़ी प्रार्थना आप लोगों से है कि एक शायर की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि जो आपकी बेरुखी है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आप हमारी तरफ अपनी जो कृपा दृष्टि है, जो इनायत भरी नज़रें हैं, उनको नहीं डाल रहे। तो मैं ये लाइनें आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि मेरा दर्द क्या है। कि आज की बात फिर नहीं होगी, आज की बात फिर नहीं होगी, और ये मुलाकात फिर नहीं होगी। आने को रोज ऐसे बादल तो आएंगे, पर ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। करके नज़दीक गमे वफा, उसके हमें कुछ भी नहीं। करके गमे वफा, उसके नज़दीक हमें कुछ भी नहीं। मुतमईन ऐसे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुतमईन का मतलब होता है बिल्कुल शांत बैठे रहना, जिसके ऊपर कोई रिएक्शन ना हो, जिसको पता हो कि कुछ हुआ ही नहीं। तो मुतमईन ऐसे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब तो हाथों की लकीरें भी मिटी जाती हैं, लिख लिख करके। अब तो हाथों की लकीरें भी मिटी जाती हैं। तुमको खोकर, उसे खोकर के रहा मेरे पास कुछ भी नहीं। तो मेरा जो कुछ भी है वो सब आप लोगों के ऊपर निर्भर है। हमने अगर आगे बढ़ना होगा साथियों, तो उसमें आप एक ऐसी सीढ़ी हैं जो हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे रास्ते को साफ करेंगे, हमारे रास्ते की तरफ स्टेयर बना करके रखेंगे, तभी जा कर के हम इस काम को अंजाम दे पाएंगे। तो मैं आपसे वीआईपी सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा था, एसपीजी सिक्योरिटी के बारे में। एक्चुअली में होता गया था कि 1981 के आसपास में जो दिल्ली पुलिस की एक विशेष प्रकार की शाखा है, उसको डीसीपी के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री के एक विशेष दस्ते के द्वारा जो है क्या किया करती थी, सुरक्षा किया करती थी। यानी आमतौर पर उनको प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी है उसका पूरा का पूरा जिम्मा दिया जाता था 1981 में। कारण क्या था कि उस समय इस प्रकार की किसी भी संस्था का गठन नहीं था जिसके विषय में अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो जो प्रधानमंत्री थे वो जो दिल्ली पुलिस है उसकी एक शाखा हुआ करती थी, और आमतौर पर उस विशेष शाखा के तहत में जो आपके डीसीपी थे उनके नेतृत्व में आमतौर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जाती थी। लेकिन साथियों, अचानक 1984 के अंदर एक बहुत ही भयंकर घटना हुई, और वो घटना आपको पता ही है कि उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्हीं के दो बॉडीगार्ड जो कि आमतौर पर दिल्ली पुलिस के अंदर क्या थे, आपके सीनियर इंस्पेक्टर्स थे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी। जिनमें से एक का नाम सतवंत सिंह का था और दूसरे का नाम आपका बेअंत सिंह था। ये दोनों के दोनों ऐसा सुना है कि श्रीमती गांधी से इसलिए जो है खपा थे कि उन्होंने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया था, जिसमें संत जर्नैल सिंह भिंडरवाले की जो है हत्या हो गई थी, या जो टेररिस्टों ने पूरे के पूरे आपके स्वर्ण मंदिर के अंदर अपनी घुसपैठ कर रखी थी, उसको बाहर निकालने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। तो हो सकता है कि इस वजह से ये लोग जो है नाराज़ रहे हों। तो यही कारण था कि 1984 में उन्हीं के बॉडीगार्डों के द्वारा उन्हीं के निवास स्थान के ऊपर सुबह जो है गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया गया। हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया ऑल इंडिया मेडिकल साइंस में, लेकिन वहाँ उन्हें बचाया नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई। जब ये घटनाक्रम हुआ तो ये बहुत बड़ी घटना थी पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे संसार के लिए, जिसमें एक प्रधानमंत्री को उन्हीं के बॉडीगार्डों द्वारा मार दिया जाता है। तो उसके बाद थोड़ा सा इसमें फिर बदल किया गया। 8 अप्रैल 1985 को भारत के अंदर एक विशेष प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था का गठन किया गया और उसका नाम रखा गया एसपीयू, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट। एक व्यक्ति हुआ करते थे आमतौर पर जिनका नाम एस सुब्रमण्यम था। इन्होंने इस पूरे के पूरे काम को निदेशक के तौर पे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और साथियों, 8 अप्रैल 1985 से लेकर के और उसके बाद 2 जून 1988 तक वो इसके अंदर लगातार काम करते रहे। 2 जून 1988 में आधिकारिक तौर पर जो ये आपका एसपीयू था, इसको कन्वर्ट करके एसपीजी के अंदर जो है तब्दील कर दिया गया। यानी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को कन्वर्ट करके स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप के अंदर जो है शामिल किया गया। और ऐसा इसलिए किया गया
कि प्रधानमंत्री को जो है पूर्ण रूप से सुरक्षा दी जा सके। ये घटनाक्रम वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, 1981, 1984, 1985 और उसके बाद 1988। तो 1988 में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका बीरबल नाथ इनका जो है नाम हुआ करता था। इनकी समिति बनी एक और इनकी समिति में जो है एसपीजी का गठन किया गया और 819 लोगों को इसके लिए नॉमिनेट किया गया। तो तब से लेकर के और अब तक जो एसपीजी है वो लगातार अपना काम करती चली जा रही है। लेकिन अचानक साथियों एक और घटना हुई, जो हमारे दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री थे, मतलब श्रीमान राजीव गांधी साहब, इंदिरा गांधी के बाद जिनकी जो है डेथ हुई इस प्रकार की घटना में। तो राजीव गांधी जी एक चुनाव प्रचार कर रहे थे आपके साउथ के अंदर, तो वहाँ लिट्टे की कोई एक टेररिस्ट थी और उसने इनको जो है सुसाइड बमर के जरिए इनकी हत्या कर दी थी। तो फिर एक फैसला किया गया कि जो एसपीजी के लोग हैं वो भाई प्रधानमंत्री की तो सुरक्षा करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके और उनके परिवारों की भी सुरक्षा करेंगे। और जो बीरबल नाथ समिति थी, इन्होंने कहा कि 10 साल तक जो है वो इस काम को अंजाम देंगे। लेकिन आमतौर पर साथियों चूँकि इसमें एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और उस खर्चे के तहत में काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और बड़ा जो है दुष्कर कार्य है। इसलिए क्योंकि पर डे का खर्चा आपका 1,62,00,000 के करीब है, तो इतने सारे अगर वीवीआईपी हो जाएंगे और उनको एसपीजी सिक्योरिटी दी जाएगी तो बहुत ज़्यादा बोझ जो है सरकार के ऊपर पड़ जाएगा, पब्लिक के ऊपर पड़ जाएगा। तो इसलिए जो है फिर क्या किया गया कि उसके अंदर थोड़ा चेंज किया गया, 1 साल उसको जो है रखा गया ताकि किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री की इस प्रकार से मृत्यु ना हो। अब जब एसपीजी का गठन किया गया तो इसमें 3000 लोगों को जो है नॉमिनेट किया गया, यानी जो कमांडोज होते हैं पूरे 3000 वो इसके लिए तैयार किए गए। तो प्रधानमंत्री आपके कहीं भी जाएं, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर हो चाहे हिंदुस्तान से बाहर हो, ये एसपीजी कमांडो हमेशा 24x7 उनके साथ में होते हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता साथियों क्या होती है कि अपने आप में बड़े यूनिक होते हैं। यानी अभी भी अगर आप प्रधानमंत्री के घर पे जाएंगे तो कम से कम 500 कमांडो ने उस पूरे के पूरे जो स्थल है उसको घेर के रखा हुआ होगा, उस जगह को घेर के रखा हुआ होगा। और वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खूंखार, बहुत ही फुर्तीले और बहुत ही जो है अपने काम को बखूबी निभाने वाले व्यक्ति होते हैं, क्योंकि उनका चयन एक विशेष पद्धति के द्वारा किया जाता है और उनका जो ट्रेनिंग वाला प्रोसेस है वो भी अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी के तहत में जो है किया जाता है। इन लोगों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट को पहन के रखते हैं, जिसका वजन साथियों 2.200 ग्राम्स होता है। यानी करीब करीब आप मान लीजिए कि 2 किलो और 200 ग्राम की जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है लाइट, ये उसको हमेशा पहन के रखते हैं। आंखों में इनका जो है काला चश्मा लगा हुआ होता है। जो आपकी कोहनियाँ हैं, यानी जो हमारे एल्बो होती है और जो नी होते हैं, घुटने होते हैं, उनके ऊपर एक पैड लगा के रखते हैं। इनके विशेष प्रकार के जो है जूते होते हैं और वो जूते इतने खतरनाक होते हैं कि जो न तो फिसलते हैं और न ही जिनके ऊपर चोट लगती है और न ही जिनके ऊपर कोई बुरा असर जो है काम करता है। तो ये पूर्ण रूप से जो है सुसज्जित होते हैं। और जब प्रधानमंत्री आपके बाहर निकलते हैं तो कम से कम 100 लोगों की एक पूरी टीम उनके साथ में होती है। इनके पास में जो वेपन्स होते हैं उसके अंदर आपकी एक FNF एक असाल्ट राइफल है, जो बेल्जियम के द्वारा जो है निर्मित की जाती है। बेल्जियम जिसको जो है बनाती है वो 2000 है, FNF 2000, और वो बहुत ही खतरनाक आपकी ऑटोमेटिक एक प्रकार की राइफल है। उसकी विशेषता यह है साथियों कि अगर एक बार आपने उसका ट्रिगर दबा दिया तो कम से कम 900 राउंड वो जो है फायर करती है और 500 मीटर दूर जाने वाले किसी भी व्यक्ति का लीला कर सकती है, उसको सीधे स्वर्गधाम पहुंचा सकती है, उसको 1 सेकंड भी बचने का मौका नहीं मिलता। तो जब प्रधानमंत्री साहब बाहर निकलते हैं तो आमतौर पर उनके साथ कितना जो है रक्षा बल चलता है, कौन कौन से लोग चलते हैं। तो सबसे पहले तो जो दिल्ली पुलिस की रूट क्लियरिंग की जो पूरी यूनिट है वो आगे चलती है, जो रूट के विषय में जानकारी देती है और 10 मिनट पहले ही पूरे रास्तों को ब्लॉक कर देती है जब प्रधानमंत्री ने निकलना होता है। उसके पीछे उनका पूरा 12 गाड़ियों का जो है दस्ता चलता है और वो सारी गाड़ियाँ मोस्टली या तो BMW आपकी 7 सीरीज़ की गाड़ियाँ होती हैं, 760 LI है जो पूर्ण रूप से जो है सुरक्षित कार है। उसके अंदर 2 आपकी साथियों बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं जिसके अंदर खतरनाक एसपीजी के कमांडो अपने वेपन्स के साथ में बैठे हुए होते हैं। उसके बाद जो है जब ये कार आपकी निकलती है बख्तरबंद गाड़ियों के साथ, उसके बाद इनके साथ में जो है एक आपकी मर्सिडीज बेंज होती है और उसके एक एम्बुलेंस उसके साथ में अटैच होती है। उसमें भी पूरे के पूरे जो एसपीजी के कमांडोज हैं वो आपके जो है बिल्कुल तैनात रहते हैं। और उसके साथ ही एक गाड़ी और चलती है जिसको हम टाटा सफारी कहते हैं। ये जैमर कार होती है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के जैमर्स लगे होते हैं, गैजेट्स लगे होते हैं, खतरनाक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए होते हैं जो ये पता करते हैं कि अगर 100 मीटर दूर भी किसी ने कोई विस्फोट रखा हुआ होगा, कोई अगर एक्सप्लोशन रखा होगा तो ये जो कार है यहीं से उसको क्या कर देगी, डिफ्यूज़ कर देगी। ऐसे इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर जो है रखे जाते हैं
और साथ में इसके पीछे फिर प्रधानमंत्री की गाड़ी होती है। तो वो 3 कारें साथ में चलती हैं, एक राइट के अंदर, एक लेफ्ट के अंदर और बीच में प्रधानमंत्री होते हैं। वो कभी भी अदल बदल सकते हैं, उसमें कोई जो है परेशानी की बात नहीं है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति जो ऐसी अप्रिय घटना को अंजाम देना चाहता है तो उसको कभी ये ना पता चल पाए कि प्रधानमंत्री किस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो तीनों गाड़ियाँ मोस्टली सिमिलर जो है होती हैं। और जो ये जिसकी मैं BW7 सीरीज़ की जो मैं बात कर रहा हूँ सूडान कारों के, ये आमतौर पर बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रकार की कार होती है साथियों। एक तो इसका वज़न जो है बहुत ज़्यादा कम होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप में बड़ी यूनिक कार होती है। बिल्कुल जो एक जनरल मोटर्स है अमेरिका की कंपनी, वो इसका निर्माण करती है, क्योंकि वही अमेरिका के राष्ट्रपति की कार भी बनाती है जिसको कैडिलैक उनकी कार है। जैसे हमारे मोदी साहब की जो है आपकी BMW7 सीरीज़ सूडान है, जो पूर्ण रूप से सुरक्षित कार है, 760 LI होती है। और ये इतनी सुरक्षित कार है कि अगर आप इसके ऊपर AK-47 से गोलियां चलाओगे तो इसका कांच तक नहीं टूटेगा। अगर आप इसके ऊपर हैंड ग्रेनेड फेंकोगे बिल्कुल करीब से तो वो कोई असर नहीं करेगा। और अगर हल्के फुल्के बम भी कोई इसके ऊपर फेंकता है तो उसका भी कोई असर नहीं करेगा। और सबसे गजब बात इस गाड़ी की एक और है कि अगर इसके सारे ही टायर अगर ब्रस्ट भी हो जाते हैं, फट भी जाते हैं, तो इसके बावजूद भी ये 320 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है 90 किलोमीटर/ओवर की स्पीड से। तो अब आप समझ सकते हैं कि इनकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी ज़बरदस्त और कितनी जो है खतरनाक है। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति ने गलती से अगर कभी इनके करीब जाने की कोशिश की या कुछ ऐसा करने का प्रयास किया तो सीधे जो है यमराज का दरवाज़ा खटखटाने लग जाएगा और यमराज उसके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। इतना खतरनाक और इतना पुख्ता इंतजाम जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो है किया जाता है। हर देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनका किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है, गैर अध्यक्षीय सरकार है, तो इसमें जो मैक्सिमम राइट हैं वो आपके प्रधानमंत्री साहब के पास होते हैं। तो उनका विशेष तौर पे जो है पूरा का पूरा हिफाजत उनकी की जाती है। और उसके बाद साथियों इतना सब होने के बाद जो पीछे जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें आप ये मान करके चलिए कि जो टाटा सफारी है जिसमें ये जैमर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, इसमें SPG के 7 और कमांडो जो है हाथों में ऑटोमेटिक वही FNF आपका जो 2000 राइफल है उसको पहन करके अपने हाथ में रखते हैं, तैयार रहते हैं। ग्लव्स हमेशा इनके हाथों में होते हैं और 24 घंटे किसी भी खतरे के लिए हर समय तैयार रहते हैं। तो इनका कोई सानी नहीं है, इनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता एक और है कि अगर इनके पास कोई वेपन्स नहीं भी हैं तो इसके बावजूद भी अच्छे खासे 4-6 लोगों को 1 मिनट में धराशायी कर सकते हैं, उनको धूल चटा सकते हैं। इतने फुर्तीले, जाबाज और बहुत ही गजब के ये जो है व्यक्ति हुआ करते हैं। एक नंबर दूसरा एक और बात इनके अंदर होती है कि ये 100 लोगों की पूरी टीम प्रधानमंत्री के साथ में एक बार में चलती है और इसलिए चला जाता है ताकि जो है हर प्रकार की सुरक्षा उन्हें दी जाए। इनके आंखों में साथियों काला चश्मा होता है और वो काला चश्मा आपका इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये तो सब पर नज़र रख सके लेकिन कोई इनके ऊपर न देख सके। हर प्रकार की लाइट से वो चश्मा इनका बचाव करता है, अंधेरे में देखने की क्षमता उस चश्मे के अंदर होती है और धूल कीचड़ कोई भी ऐसी परेशानी है, कोई गैसेज हैं, उनसे इनकी आंखों के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, इसके लिए हमेशा जो है तैयार रहते हैं, इसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहते हैं। और ये सब आपका इसलिए किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपके इसलिए होती हैं ताकि कैसे न कैसे जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये इतने चौकन्ने और इतने चालाक होते हैं कि ये तो सब पे नज़र रख लेते हैं कि ये क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये सारी अपनी जो काले चश्मे के पीछे छुपी हुई आंखें हैं उनसे सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन दूर दूर किसी को भी ये नहीं पता चल पाता कि ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इनके साथ में जब प्रधानमंत्री साहब के साथ में चलते हैं तो इनके पास में एक ब्रीफकेस होता है छोटा सा। तो मालूम है साथियों ब्रीफकेस किस लिए होता है? उसके अंदर एक जो है जो बुलेट प्रूफ सीट है वो रहती है कि भगवान न करे अगर कोई भी अप्रिय घटना अगर कभी हो जाती है तो आमतौर पर वो तुरंत उसको चारों तरफ से कवर करके और प्रधानमंत्री को जो है प्रोटेक्ट कर सके। तो ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री की जो है SPG सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा इन लोगों के पास होता है। और अब तो हमारे मोदी साहब ने जो है अपने इस पूरे के पूरे प्रकरण में आपकी 3-4 गाड़ियां साथियों और जो है शामिल कर ली हैं, जिसमें BMW सीरीज़ तो है ही, साथ में उन्होंने जो लैंड रोवर है या आपके जो है लैंड क्रूज़र है और साथ में आपका टाटा सफारी है, इनको भी जो है अपने दल के अंदर शामिल कर लिया है। तो आमतौर पर इन गाड़ियों की कॉस्ट 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ 8 करोड़ रुपए तक होती है, क्योंकि अति सुरक्षित कार्य हैं और इनके अंदर जो है हर प्रकार की चीज़ों से ये बिल्कुल फ्री होती हैं, यानी इनके ऊपर बुलेट बिल्कुल काम नहीं करती है, गोली इनके सामने बिल्कुल बेकार है, हैंड ग्रेनेड इनके सामने बेकार है, बम इनके सामने बेकार है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी रहती है। और सालाना जो इसका खर्चा है
यानी जो एसपीजी जो पूरे हमारे 3000 कमांडोज की जो फोर्स है, इनका जो एनुअल खर्चा है पर एनम का वो 598 करोड़ प्लस है। यानी आप मान लीजिए कि करीब करीब 598 प्लस करोड़ में प्रधानमंत्री के 1 साल की सुरक्षा हो जाती है। तो अगर आप पर डे काउंट करते हैं तो वो पड़ती है आपकी 1 करोड़ और 62 लाख रुपए रोज की। लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि ये किसी की सिक्योरिटी और किसी की वीवीआईपी की जो जान की अमानत है उसको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि हमारी निडरता और सजगता को भी दर्शाता है। और साथियों, इन लोगों की जो सैलरी है, जो लोग 24 घंटे अपने इतने अलर्ट रहते हैं, चीते की तरह फुर्तीले रहते हैं, इनकी तनख्वाह जो है, इनकी जो सैलरी है, इनका जो वेतन है वो आपका 4 लाख रुपए से लेकर के एनुअल और आपके 11-12 लाख रुपए जो है एनुअल तक होता है। और इस तरह से ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री की जो है सुरक्षा करते हैं। तो जाते जाते मैं आपसे फिर एक बार विनती करना चाहूँगा, एक प्रार्थना करना चाहूँगा साथियों। और वो प्रार्थना आपकी यह है कि जो मैंने अभी पहले कहा था कि आज के बाद फिर ये बात नहीं होगी, फिर ये मुलाकात अब नहीं होगी, और ऐसे बादल तो रोज़ ही आएंगे पर ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। और जाके नज़दीक गमे करके वफा कुछ भी नहीं, जाके नज़दीक करके गमे वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और अब तो हाथों की लकीरें भी मिटी जाती हैं, अब तो हाथों की लकीरें भी मिटी जाती हैं, तुझे खोकर उसे खोकर कि मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। क्योंकि आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, मैक्सिमम इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस गरीब के ऊपर कुछ कृपा कर दीजिए मेरे प्रभु, क्योंकि आपसे ही तो हम लोग जुड़े हुए हैं। इतनी मेहनत करना, सब कुछ करना, रिसर्च करना, सारे डाटाज वगैरह को कलेक्ट करना, फिर आप लोगों को बहुत ही सिंपल और इजी वे के अंदर इन सारी चीज़ों को भेजना बहुत आसान नहीं है। लेकिन आपसे एक इल्तिजा की जाती है कि आपने सिर्फ अपनी एक उंगली टच करके साथियों उसे सब्सक्राइब करना है, एक लाइक का जो थंब है उसे जो है दबा देना है, और एक हल्का सा कमेंट्स इस बारे में बता देना है। तो मैं कौशिक नौगाई आपके हमेशा अच्छे की कामना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप आरोग्य रखें, खुश रहें, हमेशा जीवन में आगे बढ़ें, सीखते रहें, अपने ज्ञान को वर्धन करें, और हमारी तरफ भी अपनी कृपा दृष्टि रखें प्रभु। नमस्कार।